हेलो डियर स्टूडेंट, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के लिए हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करने हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री पे, जिसके ऊपर हमने प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर था ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर दिया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी टाइप की कन्फर्मेशनल चीज़ें होती है, आइसोमराइजेशन होती है, राइट। तो उसके जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो है कि वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ स्टडिंग फ्री रेडिकल। तो कौन सा मॉडर्न मेथड है जो स्टडी करता है फ्री रेडिकल को, वो है पास CIDNP मेथड, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इन सिंगल स्टेट ऑफ कार्बन विच कार्बन एटम इज। तो इनमें हमारे पास कार्बन एटम कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, वो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्वेश्चन नंबर 3, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द increasing order of acidic strength is, the right answer is option number D, ठीक है। and question number 4th, the major resonance contributor of allyl radical are, the right option is 1 and 2, this one and this one। and question number 5th, what is the decreasing order of the strength of the bases OH NH2 HC triple bond C negative and CH3 CH2 नेगेटिव। तो इसमें हमने करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको करना है अरेंज, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन। तो हम किस वे में फिनॉक्साइड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, ठीक है। and question number 7, the correct order of basicides of the following compound is, the right answer is B। question number 8, for 1-methoxy 1,3-butadiene which one of the following resonating structure is least stable, answer is C। question number 9, which of the following compound is conjugated। conjugated के बेस पे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो हमने इसमें से हमारे पास स्ट्रक्चर दी गई है, तो FHINJ हमारे इसमें कैसे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को शो करें, F, ठीक है, H हो गया और I and J, द राइट ऑप्शन इज D। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, 2 इज मोर स्टेबल देन 3, ये हमारे पास ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बिन। तो कार्बिन आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड का होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट आंसर इज बी 2, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, इन द सिंगलेट एंड द ट्रिपल स्टेट ऑफ द मिथाइलिन रेडिकल द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली आर, द राइट ऑप्शन इज डी, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, which of the nitrogen compound shown below is the strongest acid। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से हमने बोलना है कि कौन सा जो हमारा नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है, वो ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास डी है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी अदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग। तो इसके हमारे पास कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये कंपाउंड के हमारे पास 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म फ्रॉम CH3CBr। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, तो इसमें से हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, C6H5C एंड 3C पॉजिटिव, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो अ फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बिन, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज ऑल द इफेक्ट्स नेमली इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसमें राइट है। फिर आता है मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज, तो इनमें से हमारे पास मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव अटैक्स द फॉलोइंग,
द राइट ऑप्शन इज बी, 1, 2 एंड 3 पे हमारे पास अटैक कर देता है NO2। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट्स, तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है कार्बो एनाइन। लीस्ट रिएक्टिव इज, 4 ऑप्शन दी गई इसमें, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, इसमें हमारे पास लोन पेयर है CH2 में, तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर विल नॉट फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, आंसर इज सेकेंड एंड फोर्थ, दिस वन एंड दिस वन। क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन proceeds through a, answer is B, sigma complex. Question number 27, the below transformation proceeds through activated nucleophilic substitution. Question number 28, the number of mesoform of the given compound is, answer is 2. Question number 29, the order of ease of heterolysis of the following tertiary butyl compound is, answer is 1, 2 and 2. ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास होगा 1, 2 एंड आई थिंक इसमें 2 ही होगा, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, लेट्स चेक। इसमें हमारे पास है CH3 3COH, ये तो हमारे पास ठीक है, CH3OAC, यहाँ इसमें दिया गया है क्लोरीन, नो, तो हमारे पास यही होगा कि हमारे पास इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन बना के रखा है इन्होंने, पर ये एक्चुअल में इसका आंसर यही होगा, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला एंड देन दोबारा से सेकंड वाला। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर C राइट है, दिस वन। ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 31, द गिवन पेयर्स आर, तो हमारे पास ये 2 पेयर दिए गए, तो इनमें से ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो करें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियो, तो इसमें हमारे पास बोथ A एंड B ऑप्शन राइट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33, इन विच कंपाउंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड, द राइट ऑप्शन इज D। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन है हमारे पास B राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है हमारे पास A। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट